जैसे समझो मैंने ओएनजीसी के लिए क्वेश्चन पूछा था कि ओएनजीसी इज अ होल्डिंग कंपनी फॉर लाइक एचपीसीएल, आईओसी, गेल, एमआरपीएल। तो उसका मार्केट कैप और अभी का जो जो पहले सीनियर था बिफोर द मोदी गवर्नमेंट, एंड नाउ द सीनियर इज वेरी डिफरेंट। तो उसका आप रिजर्व्स देखेंगे या उसका मार्केट कैप देखेंगे या जब प्रॉफिटेबिलिटी भी देखेंगे तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये सब चीज अब कंसिडर करके डू यू फाइंड इट समथिंग इंटरेस्टिंग, या कमोडिटी बिजनेस है, नहीं, ऑयल बिजनेस है, तो यू आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन देखिए दिस? ऑयल इंडिया पे मैंने पहले वीडियोस बनाई थी, मतलब हाँ हाँ। 2021-22 में मैंने कवर किया था ऑयल इंडिया, आईओसीएल। उन्हीं दिनों मैंने कैनरा बैंक और यूनियन बैंक इन सबको भी कवर किया था कि ये सब 5-10 गुना हो सकते हैं, हो चुके हैं। अब मैं बाय नहीं करूंगा। नहीं, ओएनजीसी में बोल रहा हूँ सर, हाँ, पर्टिकुलरली मैंने ओएनजीसी को। ओएनजीसी ओपन किया हुआ अच्छा, है। ओके, फाइन। फाइन बेशक आज फाइन की फाइन। रेशियो पे बेशक ऊपर जा सकता है, बट माय हाँ। पॉइंट इज कि पहले भी ये इन लेवल्स पे आके बहुत बुरा गिरा है। ओके, फाइन ये फाइन फाइन जाएगा या नहीं फाइन। जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट फॉर ओएनजीसी। ओके, राइट सर, राइट सर, थैंक यू, थैंक यू। एंड बाकी गाइस, टू ऑल एज अ रूल ऑफ थंब, आपको अगर कोई भी डिविडेंड पेइंग स्टॉक बाय करना है, कोई भी ऐसी पीएसयू कंपनी बाय करनी है, तो मेक श्योर कि वो अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से कम 20% नीचे हो। 200 दिन के मूविंग एवरेज से 20% नीचे हो, और आप उसको 20-30% का टारगेट लगा के बाय कर सकते हो। तो अगर मैं वैसी कंपनी टारगेट करूं, लेट्स से मैं ओएनजीसी पे ही एक छोटा सा बैक टेस्ट रन करूं आपके सामने, भूतकाल में जाएंगे हम 10 साल पहले, और जो बात मैंने अभी बोली कि 200 दिन के मूविंग एवरेज से 20% नीचे गिरेगा तो मैं बाय करूंगा 20% का टारगेट लगा के, तो कितने दिन में कितना प्रॉफिट आएगा हमें। ठीक है, तो चलते हैं, सीधा यहाँ पे गए। जो भी ये है इसको मैंने ड्राइंग को रिमूव किया, इंडिकेटर पे गए। इसके लिए हम मार्क कर देंगे एनवेलप। एनवेलप को हम ड्रॉ कर लेंगे विद 20% सेटिंग। ठीक है, यहाँ पे गए, क्रॉस पे किया, यहाँ पे सेटिंग पे आए, इनपुट पे गए, लेंथ को कर दिया 200, परसेंटेज को कर दिया 20। ठीक है, ओके पे किया। अब स्ट्रेटेजी सिंपल है, अगर ओएनजीसी लोअर बैंड से टकराएगा, मतलब ऑरेंज के नीचे वाले ब्लू बैंड से टकराएगा, तो हम बाय करेंगे 20% का टारगेट रख के। तो कितने दिन में प्रॉफिट आता है हम देखते हैं। और ये हम बैक टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे कब से, 2010-15 पीछे चलते हैं अच्छे से, एंड देखते हैं कैसे रिजल्ट्स। ठीक है, तो उससे हमें क्लैरिटी होगी कि पैसा बनता कैसे है एग्जैक्टली, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जिन प्राइजेस पे ओएनजीसी या जो भी बहुत सारे पीएसयू कंपनीज हैं, इनमें अगर हम अभी ट्रेडिंग करते हैं और हमें लगता है पैसा बनेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि हमेशा एक यूफोरिया वाला फेज होता है, जब ऐसी कंपनी बहुत पावरफुल रैली शो करती हैं, एंड उस रैली के दौरान किसी का पैसा नहीं बनता है। जो लोग सस्ते में खरीदते हैं, केवल और केवल और केवल उन्हीं का पैसा बनता है, बाकियों का पैसा इतना इजीली नहीं बनता है। जैसे 2015 वगैरह की मार्केट तो और ज्यादा बेकार थी, कि और इतना इजी बिल्कुल नहीं था पैसा बनाना, बट ठीक है। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं, 2013 पे आ गए हैं हम, आई थिंक गुड इनफ टाइम। और पीछे कितना जाएंगे, 2013 से बैक टेस्टिंग करते हैं, कि जो भी लोग ऊपर बाय करते हैं ना, तो हमें लगता है कि ऊपर जाती रहेगी मार्केट, क्योंकि हमने ये ग्राफ अभी तक देखा ही नहीं है। ये आगे गिरने वाली है। जो मैंने कहा, 20 नीचे वाले बोलिंजर बैंड पे टकराया। मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ इसको, और ऑरेंज को मैं हाइड कर देता हूँ। तो बेयर मिनिमम जो मेरे को इतना रखना है बस, ऑरेंज को मैं एकदम हाइड कर देता हूँ, अपर वाले को भी मैं हाइड कर देता हूँ, लोअर वाले पे स्ट्राइक करेगा तो मैं बाय करूंगा विद द टारगेट ऑफ 20%। ठीक है, आ जाओ। तो यहां मैंने बाय किया होता विद द टारगेट ऑफ 20%। कितना टाइम लगा आने में, 1 महीने से भी कम समय लगा। ठीक है, उसके बाद ऊपर चला गया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जाने दो। उसके बाद वापस नीचे गिरा, मैंने बाय किया विद द टारगेट ऑफ 20%। यहाँ 13% ही हुआ। यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगा हमें। 2015-16 की मार्केट वैसे ही बहुत ज्यादा बेकार थी। ठीक है, तो यहाँ पे इतना इजीली ये वाली इन्वेस्टमेंट हमारी डेट टाइप मान लो बहुत टाइम तक फंसी रही। तो अब वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इतना ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख के बाय कर रहे हैं, फिर भी हमें प्रॉफिटेबल होने में टाइम लगा। आपको क्या लगता है, जो लोग इतने ओवर इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे बाय करते हैं, क्या उनका पैसा बनता होगा? बिल्कुल नहीं। इन शॉर्ट, यहाँ पे हमारी ये एक इन्वेस्टमेंट फंसी हुई है। जब 20% ऊपर जाएगा, ये वाली बिक जाएगी। एक बार मार्क करके छोड़ देते हैं फिर भी इसके 20% ऊपर का लेवल। ठीक है, यहां से 20% ऊपर इस लगभग 150। ठीक है,
तो एक ये है, इसको आने में बहुत ही ज्यादा समय लगा, लेकिन इसके अलावा अगर हम एवरेजिंग करते तो यहाँ पे 20% पे हमने लिया, यहाँ बुक किया, फिर यहाँ पे नीचे टकराया, हमने 20% पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ यहीं पे ले लिया, पहले ही टकरा गया, फिर 20% पे बुक किया। तो इस तरीके से ऐसी कंपनीज में 20-20% के रिटर्न्स कमाने का फायदा है। एक दो इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाएगी, लेकिन बाकी सारे कंसिस्टेंट प्रॉफिट देते जाएंगे। बुक कर लिया, फिर दोबारा स्ट्राइक किया, फिर इस वाले को भी इवन प्रॉफिटेबल होने में काफी टाइम लग गया है। यहाँ पे ऐड किया, 20% प्रॉफिट आने में यहाँ पे 1.5 साल के आसपास लगा है। उसके बाद यहाँ पे ऐड किया, फिर यहाँ पे 20% का प्रॉफिट आने में 2-3 महीने से भी ज्यादा का समय नहीं लगा है। उसके बाद ये भाग गया है। तो हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट बची थी जो भी यहाँ पे रिलीज हो चुकी है, लेकिन पॉइंट बीइंग कि इतना नीचे इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी पीएसयू कंपनीज में रिस्क है, तो इतनी ऊपर बाय करके प्रॉफिट की कोई भी गारंटी नहीं है। बेयर मिनिमम इसको इस ब्लू लाइन से टकराने दीजिए, मौका दीजिए। ये ब्लू लाइन ऐसे ऐसे करके डांस कर रही होगी, जब ये 250 के आसपास आएगा तब मे बी हम बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी ओएनजीसी या ऐसी जितनी भी कंपनीज है, रेक लिमिटेड होगी, ट्रेंट हो गई, हाल हो गई, आईआरएफसी हो गई, आरबीएनएल होगी, जितनी भी ऐसी कंपनीज है जो बहुत ज्यादा ऊपर उठ रही है ना, वो ऐसा गिरेंगी कि पता भी नहीं लगेगा। और पॉइंट इस, हमें लगता है कि हम इस वेव को पूरा राइड कर लेंगे, लेकिन हमें नहीं पता टारगेट क्या है। एटलीस्ट हमारे पास एक प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर एग्जिट होनी चाहिए कि हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो या फॉर दैट रीजन ओएनजीसी बाय करने का मेरे को कोई भी सेंस नजर नहीं आता है एट दिस पॉइंट इन टाइम। ठीक है।